हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपके अपने चैनल पर। क्या आप भी अपनी जिंदगी में किसी चुनौती या हार से गुजर रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी एक मौके में कैसे बदला जा सकता है? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपको सिखाएगी कि हालात हमें नहीं बदलते, हम हालातों को बदल सकते हैं। इस कहानी के हर मोड़ पर एक गहरा सबक छिपा है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। यह कहानी है रोहन की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रोहन सिर्फ गांव में नहीं रहता था, बल्कि वह अपनी निराशाओं के एक बड़े से पिंजरे में भी बंद था। उसे लगता था कि उसका जीवन एक टूटी हुई नाव जैसा है जिसका कोई किनारा नहीं। वह हमेशा खुद से कहता, मेरे पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, और इस छोटे से गांव से मैं कहां ही जा सकता हूं। रोहन के गांव के बाहर एक बुजुर्ग मूर्तिकार रहते थे। उनका नाम था काका, और उनकी कला में जादू था। लोग कहते थे कि काका पत्थर में जान डाल देते हैं। एक दिन रोहन हिम्मत करके काका के पास गया। काका, रोहन ने उदास मन से कहा, मैं क्या करूं? मुझे अपने जीवन में कोई मकसद नहीं मिलता। मैं डरता हूं कि मैं बस एक औसत जीवन जीकर मर जाऊंगा। काका ने रोहन की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने रोहन को एक बड़े बेजान पत्थर के पास बैठने का इशारा किया। रोहन, काका ने अपनी शांत आवाज में कहा, इस पत्थर को देखो, ये कैसा है? ये तो बस एक साधारण पत्थर है काका, रोहन ने जवाब दिया। खुरदरा, भारी और बेकार। काका मुस्कुराए और उन्होंने अपने औजार उठाए। उन्होंने पत्थर को काटना और तराशना शुरू कर दिया। छेनी की हर चोट एक इरादा थी, एक संकल्प। धूल उड़ती रही और रोहन देखता रहा। काका ने कोई जल्दबाजी नहीं की, वह हर दिन बस थोड़ा थोड़ा काम करते रहे। 2 हफ्ते बाद रोहन फिर काका के पास आया। उस साधारण पत्थर की जगह वहां एक शानदार जीवंत घोड़े की मूर्ति खड़ी थी। घोड़ा ऐसा लग रहा था मानो बस अभी सरपट दौड़ पड़ेगा। रोहन की आंखें खुली रह गई। अद्भुत काका, आपने इस बेजान पत्थर को इतना सुंदर रूप कैसे दिया? काका ने अपने औजार रखे और रोहन से बोले, असल में रोहन, मैंने कुछ बनाया ही नहीं। यह घोड़ा हमेशा से इस पत्थर के अंदर था, मैं तो बस उसे आजाद कर रहा था। पत्थर का खुरदरापन और भारीपन उसे बाहर आने से रोक रहा था। मेरी छेनी और हथौड़ा सिर्फ वह अतिरिक्त सामग्री हटा रहे थे जो घोड़े को ढक रही थी। काका ने फिर रोहन की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे अंदर भी एक शानदार मूर्ति छिपी है रोहन। तुम्हारे अंदर भी ताकत, प्रतिभा और साहस है। तुम्हारा डर, तुम्हारी निराशा और यह सोच कि तुम साधारण हो, यह सब बस उस मूर्ति पर जमी हुई अतिरिक्त धूल है। तुम्हारा काम है उस धूल को हटाना। रोजाना छोटी छोटी कोशिशों से अपनी निराशाओं पर चोट मारकर तुम अपने असली स्वरूप को आजाद कर सकते हो। रोहन को बात समझ आ गई। वह उस दिन से वापस अपने गांव गया, लेकिन अब वह एक नए इरादे के साथ गया। उसने अपनी निराशाओं को बहाना बनाना छोड़ दिया। उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए, किताबें पढ़ना, अपने हुनर को पहचानना और हर रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करना। तो दोस्तों, याद रखिए, हालात जो भी हो, आपका नजरिया कॉफी बीन जैसा होना चाहिए। मुश्किलों को अपनी ताकत बनाइए। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।